चलिए फिर एगो चीज देखली, अगर 1x पे करके करे छिए ना हाँ तो एक तो पूरा आइबो जा छो, देखाइयो अच्छा से पढ़ रहल छो, ठीक। हाँ और 1.3 काफ़ी रहते, 1.43 तू तू ठीक करे की है। जरूरी नहीं पड़तो, आप देख, हम पढ़ रहे हैं। तू करे की जरूरी नहीं है, ठीक। हाँ। चल तो आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए अभी ऑडियो का आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हमको देखना है मेटल एंड नॉन मेटल में हमको दो टाइप से पढ़ना है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक है केमिकल प्रॉपर्टी, कि कैसे जानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिखते हैं, देखिए फिजिकल अब सही दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक, सबसे पहले मेटल का पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज है मेटल का। सबसे पहला हम लिख देते हैं, सबसे पहले मेटल को हम टेस्ट करते हैं, मेलिएबिलिटी उसका देखते हैं। ठीक है, मेलिएबिलिटी। ठीक है, ए पढ़ो नहीं, तुम्हारे ये क्लास का है। अरे शिवम पढ़ो। तुम्हारे ये क्लास का है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी होता क्या है, अगर कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल को मेलेबल हम कब बोलेंगे, ठीक है, जब उस मेटल को हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अति ये बीट करके। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी यूटेंसिल्स खरीदते हैं, जैसे एग्जांपल में लीजिए यूटेंसिल्स। ठीक है, यूटेंसिल्स वो किस किस का हो जाएगा, आपको एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड का हो जाएगा। ठीक है, कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इन सभी को जो है हम लोग बीट करके हैमर से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी जो होता है मेटल का, उसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी का। वो रेत वाला अरे वो रेत वाला उससे पूछ। हाँ महंगे वाला से नहीं पूछ ठीक है, तो चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी समझ गए, मेलेबिलिटी। कोई भी देखिए हम लिख देते, एक बार डिफिनेशन लिख लीजिएगा। देखिए एनी सब्सटेंस which can be changed into thin sheets by हैमरिंग। ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसको हम लोग हैमर करके, मतलब उसको पीट करके अगर हम लोग चेंज कर देंगे किसी दूसरे सब्सटेंस में, उसका हम लोग शेप चेंज कर देंगे अच्छे से, टूटे नहीं, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या होता है डक्टिलिटी, कि कोई भी मेटल, ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, ठीक है, जिसको कि हैमर्ड करके, मतलब उसको पीट करके, ठीक है, उसको पीट करके कन्वर्ट कर देंगे किसमें, थिन वायर में, तार में बदल देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी। जैसे देखिए एनी सब्सटेंस कैन बी converted into thin wire is known as its ductility। ठीक है, यहां से आपको क्या बात समझ में आ रही है, अगर मेटल का प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, ठीक है, तो क्या होगा, मेटल अगर थिन वायर में कन्वर्ट होगा तो वायर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। इससे एक बात और समझ में आती है
कि जिस भी सब्सटेंस के पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होगा वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? देखो वो है हम यार बोर्ड लगे लिए। ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, लेकिन इसके पास डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए डक्टाइल का एग्जांपल क्या होगा? जितने भी मेटल होंगे सब डक्टाइल होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट एक, वो है मरकरी। मरकरी को नहीं कर सकते। पोटासियम को नहीं कर सकते। सोडियम नहीं कर सकते। तो ये सभी इसके एक्सेप्शन, ठीक है। मेलिएबिलिटी में भी कुछ एक्सेप्शंस थे। मेलिएबिलिटी में क्या क्या एक्सेप्शंस थे वो भी देखते हैं। चलिए देखिए, जल्दी खत्म करो ट्रेलर को। तो ये क्या मेलिएबिलिटी में क्या क्या एक्सेप्शंस थे? मेलिएबिलिटी में भी आपके यही 3 एक्सेप्शंस थे, ठीक है। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी बात करेंगे